हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में देखेंगे। देखिए, मेंडल ने जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक चीज़ था कि उन्होंने बताया था कि एक ऐसा फैक्टर है जिसको आज हम जीन बोलते हैं। उनकी कहना ये था वो एक ही कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, डिनोट कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो यानी कि जैसे कि कैपिटल टी था, वो हाइट वाला कैरेक्टर को, कैपिटल टी हाइट, बॉडी हाइट को कंट्रोल कर रहा था। उनकी कहने के मतलब वही था। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक्सपेरिमेंट की वजह से ये पता चला कुछ जीन, एक जीन ऐसे होता है ये एक से ज़्यादा मल्टीपल कैरेक्टर को मतलब कि कंट्रोल कर रही हैं। वो कैसे कर रही हैं वो चीज़ें की हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एक जीन क्या रहा था, एक ही कैरेक्टर को कैरी कर रहा था, ठीक है। जैसे कि बॉडी हाइट हो गया कैरेक्टर। लेकिन जब एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा तो हम उसको प्लियोट्रोपिक जीन कहेंगे। सिंपल सी मतलब वही है। तो जीन विच कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर, यहाँ पे देखिए कि मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। एक एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। एक डिजीज होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है क्या है, यहाँ पे एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये मतलब कि डिजीज होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन एंजाइम, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, एक एंजाइम्स के डेफिशिएंसी में। तो वो एंजाइम्स को बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीन से बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डीएनए, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। वही प्रोसेस और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम्स में, वही है। तो ये जीन की नाम होता है पीएएच जीन। जब ये नॉर्मल कंडीशंस में है तो एंजाइम्स जो बनेगा, ठीक है, तो एंजाइम्स फिनाइल एलानाइन हाइड्रोलेज। तो पीएएच जीन जो होता है कौन सी एंजाइम बनाता है? फिनाइल एलानाइन हाइड्रोलेज। ये कभी कभी एमसीक्यू के दौरान पूछा जाता है, कोई भी पीजी एंट्रेंस के लिए, ठीक है। सो पीएएच जो है एंजाइम्स बना रही है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोलेज, ठीक है। फिनाइल एलानाइन हाइड्रोलेज ऐसे याद रखिए। यदि मान लीजिए म्यूटेशन हो गया तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज नहीं बनेगा। तो ये एंजाइम्स की फंक्शंस क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर लेता है। फिनाइल एलानिन जो रहेगा वो बॉडी के लिए थोड़ा टॉक्सिक्स रहता है, इसलिए बॉडी क्या करता है उसको टायरोसिन को कन्वर्ट कर लेता है ताकि वो लेस टॉक्सिक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो यदि वो एंजाइम्स नहीं रहा है, क्योंकि वो एंजाइम्स था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम्स था, तो इसलिए वो कन्वर्ट हो रहा था। अभी वो एंजाइम्स नहीं है तो फिनाइल एलानिन तो टायरोसिन को कन्वर्ट नहीं होगा, तो ब्लड के अंदर फिनाइल एलानिन की अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाएगा। जब फिनाइल एलानिन ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा दैट लीड्स टू, तो कोई भी चीज़ें यदि ब्लड में उनकी कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पर ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। ये नर्वस सिस्टम्स को अफेक्ट करेगा, तो बंदा जो है ना वो मेंटली रिटार्डेड होगा, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है वो टायरोसिन नहीं बन पा रहा है। टायरोसिन हमारी हेल्प करता है मेलानिन बनाने के लिए, जो स्किन पिगमेंटेशन, स्किन की जो कलर होता है ना, मेलानिन, उसको बनाने में हेल्प करता है। यदि टायरोसिन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि फिनाइल वो एंजाइम्स तो नहीं है, फिनाइल एलानिन से टायरोसिन कौन बनाएगा? टायरोसिन नहीं बन पाएगा तो मेलानिन सिक्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, स्किन कलर में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, स्किन कलर। दूसरा चीज़ है फिनाइल एलानिन ज़्यादा रहने से किडनी में भी उनके असर डालेगा, क्योंकि किडनी उसको फिल्टर आउट करने के लिए हेल्प मतलब कि मतलब सोचता है, तो उस टाइम पे यूरिन की जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। कुछ टाइम यूरिन का बाहर रखोगे तो ये हो जाएगा ब्लैक कलर। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अफेक्टेड रहता है। उसके अलावा समझ रहे हो ना, तो ब्रेन, स्किन कलर, ये सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो मेडिकल कंडीशंस होता है उसको सीजर सीजर अटैक होगा, ठीक है, सीजर आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, पीएएच जीन प्रोड्यूस द एंजाइम फिनाइल हाइड्रोलेज। दिस एंजाइम्स जो है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। यदि म्यूटेशन हो गया तो पीएएच जीन नहीं बनेगा, मतलब कि एंजाइम्स नहीं बनाएगा। यदि एंजाइम्स नहीं है, फॉर्मेशन एंजाइम, सो कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन से टायरोसिन नहीं हो पाएगा, ब्लड में उनकी अमाउंट डिक्रीज होगा। तो लेस अमाउंट की टायरोसिन रहने की वजह से मेलानिन सिक्रेशंस नहीं होगा, और ज़्यादा होने से ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन में अबनॉर्मलिटीज शो होगा, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डिफेक्टेड होगा। एक ही एंजाइम है, तीन ही कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। तो उसके अलावा और यदि हम जीन की एग्जांपल देखेंगे, ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाइज होते हैं उनके केस में
एक एक जीन है जो कि उनकी आई कलर को भी डिनोट कर रहा है, वाइट आई कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ तो जो स्टोरेज स्पोर्माथेका होता है, उनके केस में क्या होता है, स्पोर्माथेका। ठीक है, इंसेक्ट के केस में क्या होता है, उनकी फीमेल की बॉडी में स्पर्म को डिपॉजिट करने के लिए एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम स्पर्माथेका कहेंगे। क्योंकि उनमें क्या होता है, जब भी कॉपुलेशन होगा तो मेल क्या करेगा, उनकी जो स्पर्म है एट ए टाइम डिपॉजिट कर लेगा फीमेल की बॉडी में, और फीमेल में तो एग प्रेजेंट रहता है। कंटिन्यूसली क्या होगा, एक कुछ स्पर्म जाएगा, एक वो फर्टिलाइज करेगा, फिर वो एग बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ओविपारस जो प्रोसेस है वो चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उनमें स्पर्माथेका की शेप को जो डिनोट कर रहा है वो आई कलर, वो सिंगल जीन ही उसको कंट्रोल कर रही हैं। तो इसलिए एक जीन है लेकिन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, तो इसको हम प्लियोट्रोपिक जीन कहेंगे। तो मेंडल की अकॉर्डिंग वो था क्या, एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें अलग है। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन यूजुअली अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर और ट्रेट। ठीक है, तो फिनोटाइपिक तो उनकी जो एक्सप्रेशन है वो अफेक्ट हो रहा है। द टर्म प्लियोट्रोपी रिफर्स टू इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन ऑन मोर देन वन कैरेक्टर। ठीक है, मोर देन वन कैरेक्टर या ट्रेट के ऊपर वो इफेक्ट डाल सकता है, इसको हम प्लियोट्रोपी कहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।